जय गौ माता, जय गोपाल। आज हम चर्चा करेंगे कि मैं अपने वीडियो में बार बार कह रहा हूँ कि गाय को आत्मनिर्भर बनाएं, उसे सम्मान का जीवन दिलाएं। तो बहुत लोगों के मेरे पास प्रश्न आए कि भाई आप इसमें क्या कहना चाहते हैं कि गाय को आत्मनिर्भर बनाएं, तो इससे आपका क्या मतलब है। तो मैं इसी विषय में कहना चाहता हूँ कि पंचगव्य जो प्रोडक्ट्स हैं, पंचगव्य किसे कहते हैं? गाय का गोबर, गाय का मूत्र, घी, दूध और दही, ये पंचगव्य कहलाता है। तो हमारा किसान जब तक गाय दूध देती है तब तक तो उसे पालता है, और जब दूध देना बंद कर देती है तो अपनी गरीबी की वजह से या गाय के खर्चे की वजह से वो उसको छोड़ देता है या कसाई के हाथ बेचने पर विवश हो जाता है। अब इसमें हम ये सोचे कि गाय जो गोबर करती है, अगर हम उसको रीयूज नहीं करें तो क्या होगा। तो अगर हम इस पर विचार करें तो समझ में आएगा कि ये गाय का गोबर अगर हम वेस्ट समझ के फेंक देंगे तो ये नदियों को रोकेगा, दूसरी जगह करेगा, जाम करेगा, पोल्यूशन बढ़ाएगा और इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको रिसाइकल करने के ऊपर जोर दे रहे हैं, जो कि हमारे पूर्वज भी इसको किया करते थे। और क्योंकि इस गोबर के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है अच्छी, जिससे कि इन्वायरमेंट पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, सेहत पे भी पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं इन गाय के गोबर को रिसाइकल करने की। रिसाइकल कैसे किया जा सकता है कि जैसे गाय के गोबर का पेंट बनता है, गाय के गोबर की पुट्टी बनती है, गाय के गोबर से प्लास्टर बनता है। इन चीज़ों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे रूम टेम्परेचर में 8 से 10% का फर्क पड़ता है। इंसेक्ट से हमको बचाव होता है, और ये जो है एंटी रेडिएशन भी इसके अंदर होता है, जो कि रेडिएशंस को भी, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस को कम करता है। इसको जानने के लिए आप भोपाल त्रासदी की तरफ जाके देखेंगे तो आप डाटा में पाएंगे कि वहाँ रेडिएशन का इफेक्ट गोबर वाले घरों पर कम हुआ था। तो हम कहते हैं भाई आप गाय के गोबर से, और चूना जो हम लगाते थे पहले, चूने से दीवारें बनती थी, मकान बनते थे, 2-2, 300 साल चलते थे। और आज की डेट में जो ये सीमेंट वगैरह से बनते हैं 50-60 साल में ये बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। तो चूने और गोबर से बना हुआ पेंट आपके लिए प्राकृतिक पेंट है, शरीर पर, स्वास्थ्य पर भी लाभ देता है, और ये कॉस्ट फ्रेंडली भी है, पॉकेट फ्रेंडली भी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो एक तो ये हो गया कि रिसाइकल हम इस शेप में कर सकते हैं। दूसरा, हम ऑर्गेनिक खाद, अब हम ऑर्गेनिक फूड तो चाहते हैं, पर ऑर्गेनिक फूड बिना ऑर्गेनिक खाद के कहाँ से आएगा। तो आजकल क्या है, रिसर्च करके गौमूत्र और गाय के गोबर को ऑर्गेनिक खाद और क्या नाम है, पेस्टिसाइड्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे फसल की गुणवत्ता भी बढ़ रही है, जमीन भी उपजाऊ हो रही है, और क्या नाम है, और भी कई बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं। और ये चीजें रिसाइकल भी हो रही है, जिससे किसान को, गौपालक को 2 पैसे मिल रहे हैं। उसके बाद प्योर धूप गाय के गोबर से, शुद्ध घी से, जड़ी बूटियों से बन रही हैं। गाय के गोबर का साबुन बिना केमिकल के, इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। गाय का घी है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करेंगे डेली लाइफ में, जैसे गुनाइल है, फिनाइल का पोछा हम घर में लगाते ही हैं। अब हम हिंदू सनातनी, हर आदमी गाय माँ का अपने आप को भक्त कहता है, गाय को माता कहता है, गोपाल जी का भक्त है, और गोपाल जी का जीवन तो सारा गाय के साथ गुजरा है, और वो गाय को बहुत महत्व देते हैं। हमारे शास्त्रों ने भी कहा है कि वही हवन वगैरह होता है तो गाय के गोबर का लेप बहुत पवित्र माना जाता है। अगर हम सनातनी हैं, अपने पुराणों पर भी विश्वास करते हैं, और गौ को माँ भी कहते हैं, तो हमें गोबर और गौमूत्र से घिन क्यों होती है? हम उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे इनसे बने हुए, तो क्या होगा कि ये प्रोडक्ट्स तो गाय के गोबर से बनेगा, गाय का गोबर गौपालक से आएगा, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शेप में गौपालक के पास गाय के गोबर का पैसा चला जाएगा, गौमूत्र का पैसा चला जाएगा। तो जब वो चला जाएगा तो वो दूध के बाद भी गाय के पालन से जिंदगी भर कुछ ना कुछ कमाई करेगा, गौमूत्र से, गाय के गोबर से, क्योंकि पैदा होते ही गाय गोबर देना शुरू करती है और मरते दम तक देती रहती है। तो यहाँ गाय का मतलब नंदी भी हैं, बैल भी हैं। जिन बैल को हम बेकार कह के किसान वगैरह आवारा सड़कों पे छोड़ देते हैं, तो उनका गोबर भी जब इनकम देगा, तो जब वो इनकम, तो वो खर्चा अपने आप निकलेगा उनका।
जब उनका खर्चा अपने आप निकलेगा तो उनको सड़क पर कौन छोड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि गौ को जो है स्वावलंबी बनाइए। तो जब आदमी स्वावलंबी होता है तो उसकी रिस्पेक्ट भी होती है। आप अपने परिवार में देखिए, जो बेटा या जो सदस्य कमाता है, काम करता है, उसकी रिस्पेक्ट क्या होती है, और जो घर में पड़ा रहता है, खाता है सिर्फ, उसकी रिस्पेक्ट क्या होती है। आप भिखारी को 100 रुपए देते हैं, तरस खा के देते हैं, दान देते हैं, पर उसके लिए कितना सम्मान होता है आपके दिल में। तो इसीलिए हम गौशाला वगैरह में, ठीक है अभी हमें देना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा सपोर्ट, पर धीरे धीरे हम उसको स्वावलंबी बनाएं, ताकि स्वावलंबी बनाने से हम किसी पे कोई एहसान नहीं करेंगे, जिससे जो ले रहे हैं उसको बदले में देंगे। प्रकृति से ले रहे हैं, प्रकृति से देंगे। अब इसी में मैं प्रोडक्ट भूल गया था, गौ माता के गोबर से बने हुए कागज से लिफाफे आ रहे हैं शगन के। आप अपने घर में, परिवारों में उसको यूज कीजिए शुभ कार्य में, तो गौ सेवा भी हो जाएगी और क्या नाम है, आपके घर में शुद्धता भी आएगी। उन लिफाफों के अंदर बीज है, और कहीं पे गमले में, मिट्टी में जाएंगे तो पेड़ उग जाएंगे। तो इस तरह बहुत प्रोडक्ट आ रहे हैं। गाय के गोबर का कपड़ा भी बन गया, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा इस बारे में यही कहना है, स्वावलंबी बनाने के बारे में, कि हम दान दे के, फ्री बीज दे के लोगों को अपने ऊपर आश्रित बनाते हैं, और जब हम आश्रित बनाते हैं तो लोग अपने कर्म भूल जाता है। तो इसलिए हम उसको आश्रित ना बनाए, उन चीजों को पूरा सम्मान दे, अपने घरों में हम इस्तेमाल करें। दूसरा, ये पर्यावरण की रक्षा में भी आपके फायदेमंद होगा, और रिसाइकल करेगा गोबर को, जो अदरवाइज फेंक दिया जाएगा तो क्या नाम है, पर्यावरण के लिए विनाशकारी हो जाएगा। तो ये हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे, अपने जीने के लिए कर रहे हैं। आज आप देखें तो जितना कचरा आप बाहर, घर के बाहर बेचते हैं, वो सारा रिसाइकल होता है। नाले का पानी रिसाइकल होकर दोबारा पीने के लिए हम ही लोगों के लिए आता है। तो सारी चीज रिसाइकल होती है। तो उसमें गाय के गोबर को रिसाइकल करके उसको पर्पसफुल मैनर में इस्तेमाल करने में हमको इतनी शर्म क्यों है। और जबकि हम गाय को माता मानते हैं, कामधेनु मानते हैं, और हम कहते हैं 33 कोटि देवी देवता गाय में बसते हैं। तो इन चीजों पे विचार कीजिए, और कोई किसी पे एहसान मत कीजिए। प्रोडक्ट लीजिए, पैसे दीजिए, ताकि वो भी इज्जत की जिंदगी जिए, और हम भी अपना कोई एक्स्ट्रा बोझ अपने सर पे ना ले कि भैया गाय को हमने माता कह दिया तो हमारे सर पे 100 रुपए का दंड आ गया। ऐसा काम ना करें। तो जितना हो सके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, स्वावलंबी बनाइए। स्वावलंबी बनाने से फायदा है कि उसे किसी भी साहूकार को, किसी दयावार की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक गाय की इकोनॉमी चलनी शुरू हो जाएगी, और हमारा काम भी चलना शुरू हो जाएगा। जिस तरह हम अपने परिवार के बच्चों को स्वावलंबी बनाते हैं, उसी तरह से हमें अपने सोसाइटी के हर अंग को धीरे धीरे स्वावलंबी बनाना है। जिस तरह हम अपने बच्चों को सपोर्ट देते हैं एक स्टेज तक, उतना ही सपोर्ट हमें सभी संस्थाओं को देना है जो खड़ी हो रही हैं, या अपने पैरों पर चल रही हैं, या अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही है। पर धीरे धीरे हमें स्वावलंबी ही बनाना है। यही मेरा विचार है, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। जय गौ माता, जय गोपाल।